उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में पीड़ित को ही उसके भतीजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुंदर और हिमांशु के तौर पर हुई है। हिमांशु सुंदर का भतीजा है। डीसीपी ने बताया कि शुक्रवार सुबह नंदनगरी इलाके के एक तालाब के पास फायरिंग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल सुंदर ने पुलिस को बताया कि वह अपने भतीजे हिमांशु के साथ तालाब में मछली को चारा खिला रहा था। तभी एक व्यक्ति वहां आया और उसने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। उस व्यक्ति से बचकर वह जब दोनों भागने लगे तो पीछे से उस पर फायरिंग कर दी गई। गोली उसके दाहिने हाथ में लगी। डीसीपी ने बताया कि घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। डीसीपी ने बताया कि वह खुद मेडिकल बैकग्राउंड के छात्र रह चुके हैं। ऐसे में जब उन्होंने पीड़ित का जख्म का फोटोग्राफ देखा तो उससे साफ हुआ कि पीड़ित को गोली नज़दीक से मारी गई है, जबकि घायल ने दूर से गोली मार जाने की बात अपनी शिकायत में कही थी। इस खुलासे के बाद सुंदर और उसके भतीजे हिमांशु से अलग अलग पूछताछ की गई। दोनों के बयान में विरोधाभास सामने आया। इसके बाद दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों टूट गए। सुंदर ने बताया कि उन्होंने कई लोगों का कर्ज ले रखा था, उन पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने पैसा तगाजा करने वालों को फंसाने के लिए साजिश रची। इसी साजिश के तहत उसने अपने भतीजे से ही उसने अपने हाथ पर गोली चलवाई और गोली मारे जाने का शक उन लोगों पर जताया जो उन पर पैसा वापस करने का दबाव बना रहे थे। डीसीपी ने बताया कि इस मामले में सुंदर और उसके भतीजे हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल कट्टा को तालाब में फेंक दिया गया था, जिसे भी बरामद कर लिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है ये। कल सवेरे 6:15 का इंसिडेंट था ये। और इसमें एक सुंदर नाम के व्यक्ति हैं, 43 ईयर ओल्ड। तो वो फ़िश पॉन्ड है इनके यहाँ ताहिरपुर में, तो वहाँ पे मछली को दाना दे रहे थे। और वो और उनका जो नेफ्यू है, भतीजा हिमांशु अलियास अंशु, 19 साल, तो ये दोनों ही साथ में थे। और इन दोनों ने कहानी हमें ये बताई कि सवेरे सवेरे वो जब दाना दे रहे थे तो एक लड़का आया पीछे से और गाली गलौज किया और उसने कट्टा निकाल लिया। जैसे ये भागने लगे तो पीछे से उसने गोली चला दी। और ये कुछ शक जाहिर कर रहे थे कि ये लोग कुछ लोगों के नाम इन्होंने लिए और कहा कि उन लोगों ने शायद हम लोग के ऊपर गोली चलवाई है। तो जब एसएचओ से मेरी बात हुई तो हॉस्पिटल लेके चले गए थे इंजर्ड को, जीटीबी हॉस्पिटल में। तो मैंने से कहा कि पास में जाके उसके जो इंजरी है उसकी फ़ोटो मुझे भेज दें। तो उन्होंने फ़ोटो मुझे भेजी। वहाँ पे थोड़ी मेरी मेडिकल नॉलेज जो है वो थोड़ा काम आया। तो जो उसके जो एंट्री और एग्ज़िट वुंड थे वो क्लीन थे, और जो एंट्री वुंड था उसमें ब्लैकनिंग था, जो कॉलर बना हुआ था उसमें प्रॉपर। तो जो उसका वर्जन था कि मैं भाग रहा था और पीछे दूर से उसने गोली चलाई, वो जम नहीं रही थी, बिकॉज़ उसमें कॉन्टैक्ट इंजरी था, उसमें बर्न इंजरी थे उसके फ्लैश में। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सटा के मारी गई है। तो मैंने कहा दोनों से आप अलग अलग बात कीजिए। तो दोनों को अलग अलग कमरे में रख के दोनों से अलग बात किया। और उनके जो दोनों का वर्जन था चाचा भतीजा का, दोनों के वर्जन में बड़ी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस धीरे धीरे निकल कर आई और इनकन्सिस्टेंसी थी दोनों की बात में। और फिर ग्रेजुअली थोड़े से एग्ज़ामिनेशन के बाद वो टूट गए। और जो अंशु था उसने बताया कि अपने चाचा के कहने पे ही उसने चाचा के हाथ पे लगा के गोली चलाई थी। तो जब हमने पूछा कि वो वेपन कहाँ गया, क्योंकि एक वहाँ पे खोल गिरा दिया गया था जानबूझ के, वो दिखाने के लिए कॉस्मेटिक कि यहाँ पे हमें गोली लगी। तो फिर वो अंशु ने बताया कि जी वो जो वेपन था उसके अंदर ही खोल है और मैंने यहाँ पे फ़िश पॉन्ड के पास ही फेंक दिया था। तो फिर उसके पॉइंटिंग आउट पे उसको रिकवर किया गया, उसके अंदर शेल भी मिला हमें, और फिर ये केस खुला। तो इसमें बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने काफ़ी सारे पैसे लोगों से लिए हुए थे, और जब वो तकाजा कर रहे थे कि हमें पैसे वापस कीजिए तो ही थॉट ऑफ दिस प्लान कि मैं अपने ऊपर गोली चलवा लेता हूँ और फिर इन लोग को इम्प्लिकेट करूँगा, और इससे मेरे ऊपर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और ये लोग डिफेंसिव हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने जो केस अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज किया है, तो उसको हमने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। ये कंप्लेनेंट है, इन्हीं को अरेस्ट किया इस केस में। और अब इनके ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे, कोर्ट को हम बताएंगे, अपनी एक रिपोर्ट डालेंगे कि इन्होंने फॉल्सली इम्प्लिकेट करने की कोशिश की थी
और इस तरह से हमारा ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस सॉल्व हुआ।